लोगों के जीवन में जो घटना होती है और महापुरुषों के जीवन में जो घटना होती है उसमें यही एक बड़ा अंतर है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों अंतर है? तो इसलिए है कि जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है उनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका समर्पण पूरा भगवान में है। हमारा समर्पण नहीं है, हम अपने भोगों की वृत्ति के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। फल की इच्छा से जो किया जाता है उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब कोई भगवान के चरणों में समर्पित होकर के और भगवान का अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसके किए गए कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। उन महापुरुषों के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो भगवान ही करवा रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। ये भगवत इच्छा से परीक्षित ने ऐसा किया। गंगा जी के तट पर जा बैठे, क्योंकि गंगा जो है वो पाप का हरण करने वाली है। गंगा जी के घाट पर बैठने के बाद मन में संशय नहीं हो सकता कि अब मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग कई बार गंगा जी की महिमा सुनते हैं कि मरते समय एक बूंद गंगा जल भी मिल जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और परीक्षित जी महाराज तो गंगा जी के घाट पर बैठे हैं। अरे मरते समय गंगा जल भी ना मिले और प्राण निकलते समय मुख से गंगा गंगा शब्द निकल जाए, तब भी पाप मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है जीव। और महाराज परीक्षित के सामने तो पतित पावनी भगवती गंगा बह रही है। और दूसरी बात यह है कि मरते समय भी गंगा जल भी ना मिले, गंगा जी का नाम भी ना निकले, और मरने के बाद उस मृतक की अस्थियों को गंगा जी में छोड़ दिया जाए, तो भी वह मृतक भले ही पाप कर्म करने वाला हो, वह भी भगवत धाम चला जाता है। इसीलिए हमारे यहां परंपरा है कि अस्थियां संचय करके और अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित की जाती है। पितृकर्म की हम लोग चर्चा कर रहे थे। पितृकर्म में अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने का बड़ा विधान है। गरुड़ पुराण में लिखा है समय लाल जी कि जिस मृतक की अंतिम संस्कार से 10वें दिन के बीच में अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाती हैं, वो चाहे जैसा पापी हो वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। तो प्रयत्न करना चाहिए कि यदि हमारे यहाँ कोई दिवंगत हुआ है तो उसकी अस्थियां ऐसा नहीं कि बांध के रख दे बाद में भिजवा देंगे, पर वो कब तक रखी रहेंगी कोई भरोसा नहीं। 10 दिन के अंदर ही यदि गंगा जी में पहुंच जाएं तो बहुत उत्तम बात है, 10 दिन में ही भिजवा दें। तो इतनी बड़ी गंगा जी की महिमा है और गंगा जी के घाट पे परीक्षित बैठे हैं। इतने महापुरुषों का सानिध्य मिल रहा है, निरंतर भगवान नाम का जप हो रहा है, फिर भी क्या व्याकुलता है उनके मन में? व्याकुलता ये नहीं है कि मैं नरक चला जाऊंगा, उनको ये चिंता नहीं है कि मेरी मुक्ति नहीं होगी। उनको ये लग रहा है कि मुझे प्रिया प्रियतम राधा रमण कैसे मिलेंगे, कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो मुझे राधा माधव से मिला दे, श्याम सुंदर से मिला दे। और जब कोई जिज्ञासा करके बैठता है तो भगवान कोई ना कोई राह दिखाने वाला भेज देते हैं। सदगुरु को खोजने मत जाओ, कई लोग खोजते हैं कि किसको गुरु बनाएं। खोजने जाओगे तो हो सकता है कि चूक हो जाए, कोई गलत चयन हो जाए, लेकिन भगवान का भजन करते हुए भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान कृपा करके अपने आप आपके जीवन में कोई महापुरुष भेज देंगे जो आपका मार्ग दिखा के आपको पार लगा देगा। महाराज परीक्षित प्रमाण है